दोस्तों नमस्कार। देव क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग करंट अफेयर्स का जो है क्विक रिवीजन कर रहे हैं और मैं पर डे आपको करंट अफेयर्स की एक सीरीज़ भी दे रहा हूं। तो आज हम लोग फिर से वन लाइनर फॉर्मेट में क्या करेंगे, करंट अफेयर्स को देखेंगे, ठीक है, और सीखेंगे। और ये आगामी पीसीएस, लेखपाल और आप कह सकते हैं बीएड का भी एंट्रेंस आ रहा है, ठीक है, सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आइए चलिए देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन हमारे समक्ष है, 12 दिवसीय हुनर हाट का आयोजन कहाँ किया गया? और ये 16 से 27 अप्रैल 2022 को किया गया था मुंबई में, ठीक है। किस योजना को लोक प्रशासन में उत्कृष्टता हेतु प्रधानमंत्री पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया? ये 21 अप्रैल 2022 को दिया गया है उड़ान योजना को, उड़े देश का आम नागरिक, ठीक है। दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल कहाँ पर लॉन्च किया गया? तो 17 अप्रैल 2022 को लॉन्च किया गया था नागपुर में, ठीक है। पूर्वोत्तर का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया गया? ये 14 अप्रैल 2022 को फहराया गया था मणिपुर में, ठीक है। भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहाँ लॉन्च किया गया? तो कौशल विकास संस्थान भुवनेश्वर में लॉन्च किया गया। हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला कौन बना? जामताड़ा, झारखंड, ठीक है। वैक्यूम आधारित सीवरेज अपनाने वाला भारत का पहला शहर कौन है? आगरा, उत्तर प्रदेश में। किस संस्था द्वारा डार्कथॉन 2022 का आयोजन किया गया? 15 फरवरी 2022 को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी द्वारा। किस राज्य में कैंसर की रोकथाम के लिए प्रत्येक जिले में होप एक्सप्रेस की शुरुआत की जाएगी? तो ये की जाएगी महाराष्ट्र में। केसर बाउल, सैफरान बाउल परियोजना मेघालय के अलावा किस राज्य से संबंधित है? अरुणाचल प्रदेश से। किस धाम को तीर्थ यात्रा, कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत योजना के अंतर्गत शामिल किया गया? तो पुनौरा धाम बिहार में है। हाल ही में इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 किसने जारी किया? तो राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप RRGAG ने। किस राज्य में उसकी पहली पवन सौर हाइब्रिड परियोजना की शुरुआत की गई? तो ये कही गई थी गुजरात में। दक्षिण मोबुआंग को किस राज्य का पहला ODF प्लस गांव घोषित किया गया? मिजोरम के। भारत का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? केरल में स्थापित किया जाएगा। और भारत यूपी सरकार ने किस जिले के 4 गांवों को राजस्व गांव घोषित कर दिया है? तो ये घोषित किया है बहराइच के, ठीक है। पूर्वोत्तर के किन 3 राज्यों को जोड़ने वाली पहली जनशताब्दी एक्सप्रेस का शुभारंभ किया गया है? तो असम, मणिपुर और त्रिपुरा की। जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर 7 जनवरी 2022 को किसे घोषित किया गया? कोच्चि, केरल को। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहां पर भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया? हैदराबाद में। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किन शहरों के लिए भूकंप जोखिम मानचित्र जारी किए? लखनऊ व देहरादून। कौन सा राज्य देश का पहला 100% LPG युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया है? हिमाचल प्रदेश। अगला है, जम्मू कश्मीर का पहला दूध गांव किसे घोषित किया गया? तो जेरी बस्ती को। और उत्तर प्रदेश सरकार ने झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रखने की घोषणा की है? वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। और किस राज्य में नरेंद्र मोदी मार्ग नामक सड़क का उद्घाटन किया गया? सिक्किम में। देश का पहला LPG युक्त व धुआं मुक्त प्रदेश कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। किस राज्य का हाईकोर्ट देश की पहली पेपरलेस अदालत बन गई है? केरल हाईकोर्ट।
किस राज्य ने महिलाओं के लिए नई नीति 2021 का अनावरण किया है? तमिलनाडु। पेंशन भोगियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र के सत्यापन हेतु डिजिटल सेवा लागू करने वाला राज्य कौन सा है? ओडिशा। किस राज्य ने धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण विधेयक 2021 पारित किया है? कर्नाटक ने। और पंजाब कैबिनेट ने कहां पर गीता शोध संस्थान की स्थापना की? पटियाला में। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर पहले इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम ITS का उद्घाटन कहां किया गया? डासना गाजियाबाद में। 13 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मां उमिया धाम विकास परियोजना की आधारशिला कहां रखी? 16 अहमदाबाद में। एकल ईंधन सेल आधारित माइक्रोग्रिड परियोजना की शुरुआत कहां की गई? सिम्हाद्री आंध्र प्रदेश में। और किस राज्य सरकार ने जगन्नाथ रथ यात्रा को राज्य उत्सव घोषित किया? पंजाब ने। नागालैंड सरकार ने कौन से 3 नए जिले बनाए? सेमिन्यू, न्यूलैंड और चुमकेडिमा। और कुल मिला के 15 जिले हुए। किस राज्य में 5 ड्रोन स्कूल खोले जाएंगे? मध्य प्रदेश में। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया? बलरामपुर, उत्तर प्रदेश में। खादी ग्रामोद्योग आयोग KVIC के अनुसार लेह लद्दाख और जम्मू कश्मीर में उत्पन्न पश्मीना ऊन का उत्पादन अब इस राज्य में किया जाएगा? उत्तर प्रदेश में। साइबर तहसील बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य बना? मध्य प्रदेश। ऊर्जा साक्षरता अभियान ऊषा प्रारंभ करने वाला पहला राज्य है? मध्य प्रदेश। शहरी नदियों के सतत प्रबंधन के लिए रिवर सिटीज अलायंस लॉन्च किया है जल शक्ति मंत्रालय ने। हाल ही में पुनर्निर्मित लेरजांग ला स्मारक लद्दाख को राष्ट्र को समर्पित किया गया। किसके द्वारा? रक्षा मंत्रालय द्वारा। और औसत क्षेत्र के पहले वैश्विक नवाचार शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। भारतीय रेलवे एवं IRCTC ने पहला पॉड होटल कहाँ शुरू किया है? मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर। देश का सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिला घोषित किया गया है बालासोर ओडिशा को। और तंजावुर भारत के पहले खाद्य सुरक्षा संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तंजावुर, तमिलनाडु में। वह स्थान जहां भारत की पहली घास संरक्षिका का उद्घाटन किया गया है रानीखेत, अल्मोड़ा में। और भारत एवं विश्व के लोगों को भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का दर्शन कराने के उद्देश्य से रेल मंत्रालय द्वारा प्रारंभ ट्रेन कौन सी है? भारत गौरव ट्रेन। भारत के किन 2 शहरों ने विश्व के ट्री सिटी का खिताब जीता? हैदराबाद और मुंबई ने। अमेरिका ने किस देश को अपने प्रमुख गैर नाटो सहयोगी के रूप में घोषित किया? कतर को। लोकतंत्र सूचकांक 2021 किसके द्वारा जारी किया? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU द्वारा। और नवीनतम सूचकांक में कितने देशों को शामिल किया गया है? 167 देशों को। सूचकांक 2021 में शीर्ष 3 देश कौन से हैं? नॉर्वे, न्यूजीलैंड और फिनलैंड। सूचकांक 2021 में निचले स्थान पर 3 देश कौन से हैं? तो अफगानिस्तान, म्यांमार और उत्तर कोरिया। भारत ने सूचकांक 2021 में 6.9 स्कोर के साथ कौन सा स्थान हासिल किया? तो 46वां स्थान। मतलब लोकतंत्र सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? 46वां। किस देश के नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन को संचालित करने की अनुमति दी गई है? इजराइल में। 70 वर्षों तक शासन करने वाली पहली ब्रिटिश सम्राट या साम्राज्ञी कौन बनी है? महारानी एलिजाबेथ। और वर्ष 2022 के लिए अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? मैक्री सेल ने। भारत ने किसके साथ आभासी समुद्री सुरक्षा वार्ता आयोजित की है? यूरोपीय संघ के साथ। किस देश के प्रथम योग महोत्सव का आयोजन किया गया है? सऊदी अरब में। भारत ने किसके साथ मिलकर डिजिटल कार्य योजना 2022 को मंजूरी दी है? आसियान के साथ। किस देश ने ग्रेट बैरियर रीफ की रक्षा के लिए वित्तीय पैकेज की घोषणा की है? ऑस्ट्रेलिया ने।
और प्रथम भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेज़बानी किसके द्वारा की गई? भारत द्वारा। सऊदी अरब ने 30 वर्ष की विवाद के बाद किस देश के साथ संबंध बहाल किया? थाईलैंड। भारत और इसराइल ने अपने 30 वर्ष के राजनयिक संबंधों को चिन्हित करने के लिए स्मारक और लोगो लॉन्च किया। लोगो में क्या है? अशोक चक्र और डेविड का सितारा। किस देश की एक मेट्रो स्टेशन का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखा गया? मॉरिशस। वर्ष 2022 की पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक की अध्यक्षता किसने की? चीन द्वारा। और इंडोनेशिया ने अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ स्थानांतरित करने के लिए विधेयक को मंजूरी प्रदान की? जकार्ता से कालीमंतन। नेपाल के प्रांत 2 का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? मध्य प्रदेश। हाल ही में किस देश ने बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाया? फिलीपींस ने। बांग्लादेश के किस इमारत को वर्ष 2021 के लिए विश्व की सबसे परिवर्तनकारी इमारत घोषित किया गया? फ्रेंडशिप हॉस्पिटल को। किस देश में हिंदू मंदिरों की देखभाल के लिए पहली संस्था की स्थापना की है? पाकिस्तान ने। किस देश ने अपने द्वीपों का नाम बदलने की घोषणा की है? ऑस्ट्रेलिया ने। वर्ष 2022 से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकरोधी समिति का अध्यक्ष कौन है? भारत। 10 वर्ष के अंतराल के बाद। किस देश ने वर्ष 2025 तक अपने सभी परमाणु संयंत्रों को बंद करने की घोषणा की है? बेल्जियम ने। किस देश ने वर्ष 2027 तक स्वयं को पूर्णतः धूम्रपान मुक्त देश बनाने की घोषणा की है? न्यूजीलैंड। संघाई सहयोग संगठन की क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी संरचना की परिषद की अध्यक्षता किस देश ने ग्रहण की है? भारत ने। किस देश ने ताइवान के साथ अपने राजनयिक संबंधों को समाप्त कर दिया? निकारागुआ ने। किस यूरोपीय राष्ट्र ने भांग के निजी इस्तेमाल को मंजूरी दी है? माल्टा ने। और किस देश ने तब्लीगी जमात पर प्रतिबंध लगा दिया है? सऊदी अरब ने। कौन 100% पेपरलेस होने वाली विश्व की प्रथम सरकार है? दुबई। किस देश ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक ऑर्डर ऑफ द बुक ड्रुक ग्यालपो सम्मान प्रदान किया है? भूटान ने। इस पुरस्कार को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? नगदग पेलगी होरलो। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस संगठन को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया? अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन या गठबंधन। किस देश ने दर्द रहित मृत्यु हेतु इच्छा मृत्यु उपकरण को मंजूरी दी है? स्विट्जरलैंड ने। और किस देश ने बाल विवाह को पूर्ण रूप से समाप्त करने की घोषणा की है? दक्षिणी सूडान ने। वह देश जिसके साथ भारत ने कोविड टीकाकरण प्रमाण पत्र की पारस्परिक मान्यता पर समझौता किया? नेपाल। वह देश जिसके साथ भारत ने समुद्री क्षेत्र और इंडो पैसिफिक के सहयोग के लिए पहली समुद्री वार्ता आयोजित की? यूके। और वह 2 देश जिनके बीच 1224 किमी लंबी गैस पाइपलाइन का निर्माण किया गया? जर्मनी व रूस। 12 मई 2022 को फोर्ब्स द्वारा जारी सर्वाधिक कमाई करने वाले एथलीट की सूची में शीर्ष स्थान किसका था? लियोनेल मेसी का। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया? दिसंबर 2024 तक के लिए। किसने विश्व के पहले क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड को लॉन्च किया है? नेक्सो एवं मास्टरकार्ड ने। अगला है ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग्स में किस नेता ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? नरेंद्र मोदी ने। ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग्स कौन जारी करता है? मॉर्निंग कंसल्ट। हुरून ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट 2022 में शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया? साइरस पूनावाला ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च भारत के प्रथम डेयरी सामुदायिक रेडियो स्टेशन का नाम क्या है? दूधवाणी। पूर्ण रूप से प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल बनने वाली पहली भारतीय कंज्यूमर गुड्स कंपनी बन गई है? डाबर इंडिया। डाबर ने किस राज्य में पर्यावरण बचाओ अभियान शुरू करने की घोषणा की है? हिमाचल प्रदेश। नाबार्ड ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने हेतु किस कार्यक्रम की शुरुआत की है? जीवा नाबार्ड के किस कार्यक्रम के तहत कई परियोजनाओं का सम्मेलन है? तो वाटरशेड कार्यक्रम। क्रिसिल की रिपोर्ट के अनुसार भारत की जीडीपी वित्त वर्ष 2022 या 23 तक कितने प्रतिशत तक बढ़ने की उम्मीद है? 7.8। और अगला है
श्रीलंका ने मौजूदा ईंधन की कमी से निपटने हेतु किस देश के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है? भारत। किस देश ने संघीय कॉरपोरेट कर शुरू करने की घोषणा की है? संयुक्त अरब अमीरात। किस बैंक को डिजिटल परिवर्तन के लिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2021 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कर्नाटक बैंक। यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? भारतीय उद्योग परिसंघ के द्वारा। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना की अवधि को 2021-22 से बढ़ाकर कब तक कर दिया गया है? तो 2025 से 26 तक। ग्लोबल डिजिटल स्किल इंडेक्स 2022 किसने प्रकाशित किया? सेल्सफोर्स ने। इस इंडेक्स में भारत शीर्ष पर कौन रहा? भारत। किसने डिजिटल प्लेटफॉर्म स्पाइस एक्सचेंज इंडिया लॉन्च किया है? HDFC बैंक एवं स्पाइस बैंक बोर्ड इंडिया ने। खीरे एवं ककड़ी का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन बना? भारत। निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स को किसने लॉन्च किया? NSE इंडिसेस ने। प्रथम वैश्विक साइबर सुरक्षा आउटलुक रिपोर्ट 2022 किसने जारी किया? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक कहाँ प्रस्तावित है? दावोस क्लोस्टर्स स्विट्जरलैंड में। इसकी थीम क्या थी? वर्किंग टुगेदर रिस्टोरिंग ट्रस्ट। किस देश ने विश्व आर्थिक फोरम WEF दावोस एजेंडा 2022 में P3 मूवमेंट का प्रस्ताव रखा? भारत ने। P3 मूवमेंट क्या है? प्रो प्लैनेट पीपल। किसके अनुसार भारत 2026 तक एथेनॉल मांग के संदर्भ में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा बाजार बन जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार। भारतीय राष्ट्रीय खाद्य तेल ऑयल पाम मिशन पर व्यापार शिखर सम्मेलन 2021 कहाँ आयोजित हुआ? हैदराबाद में। केंद्र ने सोया मिल को आवश्यक वस्तु घोषित किया 30 जून 2022 तक के लिए। किसने डोर स्टेप बिल भुगतान सेवा शुरू की है? इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक और NPCI ने। सीमा पार सौदों के लिए कानूनी इकाई पहचानकर्ता को किसने अनिवार्य किया है? भारतीय रिजर्व बैंक ने। कानूनी इकाई पहचानकर्ता क्या है? 20 अंकीय संख्या। कानूनी इकाई पहचानकर्ता हेतु पात्रता क्या है? 50 करोड़ रुपये या उससे अधिक पूंजी पर सीमा पार सौदों हेतु। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की सर्वाधिक संख्या वाले शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं? महाराष्ट्र, गुजरात एवं कर्नाटक। भारत में कुल पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहन में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद पंजीकृत EV में शीर्ष राज्य कौन से हैं? दिल्ली, कर्नाटक, बिहार और महाराष्ट्र। किस देश ने टीथर क्रिप्टो करेंसी के उपयोग को मंजूरी दी है? म्यांमार ने। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के क्रियान्वयन को कब तक के लिए मंजूरी दी गई है? वर्ष 2021 से 26 तक। स्पाइसेज स्टैटिस्टिक्स एट ए ग्लांस 2021 नामक रिपोर्ट का विमोचन किसके द्वारा किया जाता है? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। और RBI ने किस बैंक को अप्रत्यक्ष कर एकत्र करने के लिए अधिकृत किया है? RBL बैंक को। और हाल ही में चर्चा में रही दुर्लभ चाय मनोहारी गोल्ड का संबंध किससे है? तो असम राज्य से है। तो ये हुआ दोस्तों हमारा आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।